देखिए, अभी पूरी तरीके से सर्दियों की शुरुआत नहीं हुई है और दिल्ली की हवा में प्रदूषण का जो स्तर है वो बढ़ने लग गया है। प्रदूषण का जहर घुलना शुरू हो चुका है। धीरे धीरे सर्द होते मौसम के बीच दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और बढ़ते हुए प्रदूषण के साथ दिल्ली के अंदर AQI भी गंभीर श्रेणी की तरफ बढ़ गया। अंजाम ये है कि आज दिल्ली में कई जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स का लेवल इतना खराब स्थिति में पहुंचा कि दिल्ली के तमाम इलाकों में आज एयर क्वालिटी का हाल क्या रहा ये भी आपको बताते हैं। आज सुबह 6 बजे के आंकड़ों की अगर बात करें तो दिल्ली के आनंद विहार में AQI 367 यानी 367 दर्ज किया गया। इसी के साथ 358 AQI के साथ बवाना भी हवा जो है वहां की भी जहरीली बनी रही। ये AQI आज सुबह 6 बजे का आनंद विहार इलाके में AQI 367, बवाना में 358, वजीरपुर में 354, बुराड़ी में 352। सुबह 6 बजे तक का आंकड़ा आज का। जहांगीरपुरी में AQI 345 दर्ज किया गया। रोहिणी में AQI 344, दिल्ली और ओवरऑल AQI 307 दर्ज किया है, जो बेहद खराब की श्रेणी में इस समय पहुंच गया है। और अभी ठंड की शुरुआत होने वाली है और बढ़ते ठंड के साथ ये जो है AQI और बढ़ता हुआ नजर आने लगता है। तो दिल्ली की आबो हवा एक बार फिर से खराब होने लग गई है और जैसे ही ठंड और आगे बढ़ेगी इसके साथ ही दिल्ली की हवा और ज्यादा प्रदूषित हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो दिल्ली में ज्यादातर जगहों पर AQI 300 के ऊपर ही रहा, जो अब तक अक्टूबर के महीने में सबसे ज्यादा है। अब इसी का नतीजा है कि दिल्ली में लोगों के चेहरे पर मास्क नजर आना शुरू हो गया है और दिल्ली के लोग प्रदूषण से जूझते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी ठंड की शुरुआत भी नहीं हुई है और दिल्ली में लोगों का जीना मुहाल हो गया है। प्रदूषण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। सरकार तमाम कोशिशें कर रही है, दिल्ली के मुख्यमंत्री घूम रही हैं, लेकिन घूमने से प्रदूषण कम नहीं हो रहा है। देखिए, ठीक मेरे सामने जो है राष्ट्रपति भवन है और आपको राष्ट्रपति भवन जो साफ साफ नजर नहीं आ रहा होगा। इसके ठीक बगल में नॉर्थ ब्लॉक है, साउथ ब्लॉक है, वो भी आपको ठीक ठीक नजर नहीं आ रहा होगा। और ये नजर इस वजह से नहीं आ रहा क्योंकि दिल्ली का जो प्रदूषण जो है इतना हो चुका है कि जो तमाम जो ये ऐतिहासिक चीजें हैं उसको उस प्रदूषण ने ढक रखा है। और आपको मैं एक चीज और बताऊंगा कि इस समय हम लोग कर्तव्य पथ पर हैं। सैलानी जो बाहर से आते घूमने फिरने के लिए, यहाँ पर उनकी अच्छी खासी भीड़ होती थी, लेकिन जैसे ही लोगों को पता चलता है कि दिल्ली की जो आबो हवा बेहद जहरीली हो चुकी है, लोगों को सांस लेने में यहाँ दिक्कत होगी, तो लोगों ने अब यहाँ पे आना बंद कर दिया। मेरे ठीक सामने देखिए कि आपको इंडिया गेट है। इंडिया गेट का भी नज़ारा कुछ अच्छा नहीं है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि किस तरीके से धुंधला इंडिया गेट है। इंडिया गेट की जो है प्रदूषण ने उसको पूरा ढक रखा है, यानी पूरी दिल्ली का हाल जो है बेहाल है। दिल्ली सरकार कहती है कि हरियाणा से जो बसें आती है वो प्रदूषण फैलाती है। अब दिल्ली सरकार ये कहती है कि हरियाणा से और उत्तर प्रदेश से बसें आती हैं, पराली जलाई जाती है, उसकी वजह से दिल्ली की हवा दूषित हो रही है। सरकार जो वहाँ की है वो आरोप प्रत्यारोप लगाती है, यानी सरकार की तरफ से, पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगातार लगाए जा रहे हैं, लेकिन इसका कोई भी बीच का रास्ता निकल के नहीं आ पा रहा है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में बढ़ते हुए प्रदूषण को लेकर के अलग अलग तरीके के कैंपेन शुरू किए जा रहे हैं। दिल्ली सरकार ने आज से दिल्ली के अंदर रेड लाइट पर गाड़ी बंद करने को लेकर के नया कैंपेन शुरू किया, जिसके जरिए लोगों को रेड लाइट पर गाड़ी बंद करने के लिए जागरूक किया जा रहा है, जिससे प्रदूषण के स्तर पर काबू पाया जा सके। दिल्ली में लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर आए दिन दिल्ली सरकार प्रयासरत है। और आज की बात करें तो आज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि युद्ध स्तर पर यहाँ पर एक कैंपेन की शुरुआत की गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ। ये जो कैंपेन शुरुआत की गई है ये दिल्ली के लिए आपको कितना कारगर, प्रदूषण को लेकर कितना कारगर साबित? बहुत कारगर। अगर लाल बत्ती पे गाड़ी बंद हो जाती है, 2 मिनट के लिए गाड़ी बंद होती है, एक तो तेल उनका खत्म होगा, दूसरा प्रदूषण भी कम होगा, धुआं उनका कम निकलेगा, तो इससे बहुत फायदा है। आपको क्या लगता है जिस तरह से मतलब ये कैंपेन की शुरुआत की गई है तो इससे कितना फायदा दिल्ली के प्रदूषण को, दिल्ली का प्रदूषण स्तर कितना कम होगा? मैम, ये अवेयरनेस के लिए है। इस तरह से लोग अगर जागरूक हो जाएंगे तो हमें मुहिम छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबको अवेयरनेस हमें करना है, अवेयर हो जाएंगे, इससे पोल्यूशन पे कंट्रोल लगेगा, पेट्रोल ईंधन पे कंट्रोल लगेगा, बचत ही बचत है। और जो नवंबर दिसंबर में फॉग हो जाता है, पोल्यूशन से काफ़ी परेशानियाँ होती है, इससे परेशानियाँ कम हो जाएगी। तो ये लगातार दिल्ली सरकार की तरफ से प्रयास किया जा रहा है कि जिस तरह से दिल्ली का प्रदूषण स्तर बढ़ रहा है तो आए दिन तरह तरह की कैंपेनिंग करके लोगों को जागरूक करने का जो काम है वो किया जा रहा है। और अभी भी आप देख सकते हैं रेड लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ की बात करें तो यहाँ पर लोगों के हाथ में पोस्टर लेते हुए लोग यहाँ पर खड़े हैं और जैसे ही रेड लाइट ऑन हो रही है यहाँ पर लोगों की जो गाड़ियाँ हैं वो ऑफ हो जा रही है। तो प्रदूषण का स्तर जिस तरह से बढ़ रहा है, लोगों के अंदर जागरूकता की भी
जो ज़रूरत है वो भी बहुत ज़्यादा, लोगों को जागरूक होने की बहुत ज़रूरत है। और सिर्फ दिल्ली सरकार का ही नहीं बल्कि सभी का, पूरी दिल्ली वासियों का भी ये काम है कि प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए वो भी अपना योगदान जरूर दे। दिल्ली से कैमरामैन हारिश के साथ मैं अंजू गुप्ता, भारत 24। वहीं दिल्ली सरकार के इस कैंपेन का हिस्सा दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय भी बने, जिन्होंने कैंपेन के जरिए लोगों को जागरूक करने की कोशिश की। वहीं कैंपेन के दौरान गोपाल राय ने दिल्ली की जनता से प्रदूषण से निपटने के लिए जरूरी कदम उठाने की अपील भी की है। दिल्ली सरकार दिल्ली के अंदर जो अपने हिस्से का काम है उसे तेजी से कर रही है। जैसे डस्ट पोल्यूशन के लिए एंटी डस्ट कैंपेन चल रहा है, गाड़ियों का जो पोल्यूशन है, चौराहों पर हम सब लोग जो गाड़ियां का इंजन बंद नहीं करते हैं उससे जो पोल्यूशन पैदा होता है, उसके लिए आज से रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ जन जागरूकता अभियान हम शुरू कर रहे हैं। इस रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ जन जागरूकता अभियान का जो मकसद है कि हम सब लोग जब रेड लाइट हो जाए चौराहे पर तो अपने गाड़ी का इंजन बंद कर दें। इसी बीच दिल्ली में प्रदूषण को लेकर के बीजेपी भी प्रदेश सरकार पर हमलावर है। प्रदूषण के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी की सरकार को घेरते हुए आज दिल्ली में बीजेपी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन की अगुवाई दिल्ली में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने की, जिन्होंने दिल्ली में वायु प्रदूषण के साथ साथ यमुना में प्रदूषण का मुद्दा उठाते हुए दिल्ली सरकार पर जोरदार निशाना साधा। दिल्ली में पोल्यूशन कोई एक साल का नहीं है, लगातार पोल्यूशन की हालत बिगड़ती है और हर साल ये लोग दावे करते हैं और करते कुछ नहीं है। और करने के लिए करते सिर्फ इतना है कि हिंदू धर्म त्योहारों पर प्रतिबंध लगाकर छुटकारा पा लेते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म नीतियों पे इनको लगता है कि उसमें पोल्यूशन है। लेकिन जब वो दूसरे त्योहारों में किया जाता है या इनकी जीत पर किया जाता है तो इनको उसमें शोभा दिखाई नहीं देती। और इसलिए मैं कहता हूँ पोल्यूशन हटाना है तो आम आदमी पार्टी की सरकार की विदाई इस बार दिल्ली वाले तय करेंगे। और निस्संदेह भारतीय जनता पार्टी उसे गंभीरता से काम करते हुए दिल्ली को एक ऐसा शहर बनाएगी जिसमें लोग खुली हवा में सांस ले सकें। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के चलते लोगों को तमाम तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बढ़े हुए प्रदूषण की वजह से लोगों में बीमारियों का खतरा बढ़ गया। हवा में प्रदूषण का सबसे ज्यादा असर सांस से जुड़ी बीमारी से जूझने वाले लोगों को उठाना पड़ा। वहीं दिल्ली में बढ़ते हुए प्रदूषण के बोझ के चलते डॉक्टर्स की तरफ से भी सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। हर एक व्यक्ति जो दिल्ली में रहता है उसकी सेहत पर असर हो रहा है। आम व्यक्ति की उम्र 6 से 7 साल कम हो जाती है अगर इस वायु प्रदूषण में आप रह रहे हैं। आप ये मान कर चलिए, जब आप बहुत सालों तक इसको एक्सपोज होते हैं तो आपको क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस जिसको बोलते हैं, COPD, एस्थमा के लोगों का जो सिम्टम है वो वर्स हो जाते हैं। लंग कैंसर हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट की बीमारी हो सकती है।